आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 7 साथ ही हाथ बढ़ाना का क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैप्टर का समरी का वीडियो यानी सारांश का वीडियो नहीं देखे तो ऊपर जो आई बटन आप लोगों को नजर आ रहा है, देखिए वहां पर सजेस्टेड लिखा हुआ आ रहा है, वहां पर क्लिक करके आप लोग सारांश का वीडियो देख सकते हैं। उसका क्वेश्चन है, यह गीत किसको संबोधित करता है? यह गीत मजदूरों को संबोधित करता है। दूसरा क्वेश्चन है, इस गीत की पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। उत्तर है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, कम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। अब देखिए क्या कहा रहा है यहाँ पर, उपयुक्त पंक्तियों को हम अपने आसपास के श्रमिक वर्ग की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। हाँ, देखते हैं जरूर, आप भी देखते होंगे। गीत की इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि अकेला व्यक्ति अगर कुछ पाने का प्रयास करता है तो थक जाता है। अगर वह वही काम सब कोई मिलकर करते तो अपने लक्ष्य तक या बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से हम लोग पार कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा, लिखा हो। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। गीतकार साहिर जी ने मनुष्य के साहस और हिम्मत को दर्शाया है। यदि हम मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो मनुष्य समुद्र भी उसके लिए रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी उनके समझ झुक जाते हैं, अर्थात आने वाले बाधाएं स्वयं ही टल जाती है। इसी हिम्मत के कारण मनुष्य पर्वत को काटकर मार्ग बना पाया, सागर में पुलों का निर्माण कर पाया और चांद तक भी पहुंच पाया। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि माली के बिना बहार नहीं होती और जनता के बिना सरकार नहीं होती। माली के बिना बहार नहीं होती, जनता के बिना सरकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीना आवश्यक है। हाँ जरूर, इन कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत हाथ आवश्यक है। इसीलिए कवि ने इन गीत में मजदूर के सीने और बाहों को फौलादी कहा है। इसके बल पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम में क्या क्या है? मतलब तुम अपने मॉम के लिए क्या कर सकते हो और पापा के लिए क्या कर सकते हो, मतलब हेल्प करना। अगर तुम्हारी मॉम खाना बना रही है तो उनको खाने में हेल्प करना, जैसे कि सब्जी काट देना, कुछ खाना बना देना, कभी चाय वगैरह बना देना। और जैसे ये जनरली गर्ल्स लोग करती है, और ज्यादातर लड़के लोग जो अपने पापा के काम में हाथ बटा सकते हैं, जैसे घर का कोई साफ सफाई का काम हो गया, अलग अलग, जैसे कि बाजार जाना या बाहर से कुछ लाना, इसमें लड़के लोग अपना हेल्प कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम घर के काम में सहभागी बनकर इस बात का ध्यान रख सकते हैं, पापा का काम पैसे कमाना, बाहर की चीजें लाना, बिल भरना, और तो और माँ का घर की सफाई करना, खाना बनाना आदि। हाँ, वे एक दूसरे के हाथ बटाते हैं। अब आते हैं भाषा की बात, यानी हिंदी व्याकरण। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक मिलकर एक 11 होते हैं। ये लाइनिंग बहुत ही अच्छा है, इस लाइन का मतलब को आप लोग को बताते हैं। एक अकेला व्यक्ति, यानी एक कहावत है ना, आप लोग सुने होंगे कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बनती भाई। अगर एक राजी हो और दूसरा राजी ना हो तो उस काम का कोई फायदा ही नहीं होता है। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की निम्न पंक्तियों से मिलता जुलता है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, यही लाइनिंग का ये मीनिंग है कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों कहावते का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और वाक्य के संदर्भ में उनका प्रयोग करो। मतलब ये एक मुहावरे है और उनका अर्थ है और उनसे वाक्य बनाना है। तो ये मुहावरे, अर्थ और उनका वाक्य क्या क्या है हम लोग जानेंगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये एक मुहावरा है। उसका अर्थ क्या है? मिलजुल कर काम करने से जीवन में प्रगति संभव है। प्रगति का मतलब डेवलपमेंट। वाक्य क्या बनाएंगे इस मुहावरे से? देश से भ्रष्टाचार को दूर करना किसी एक नेता की बस की बात नहीं, इसके लिए सबको काम करना होगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है,
एक और एक मिलकर 11 होते हैं। इसका क्या है, संगठन में शक्ति होती है। जैसे कि हम पहले ही बताए, एकता में बल होती है। यदि हम मिलकर इस योजना पर काम करें तो यह निश्चित होगी, पूरी होगी, क्योंकि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। अब देखिए नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए। हाथ यानी हैंड, अर्थ समझो और उनका मुहावरे में पर क्या क्या मुहावरे का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़, उसका बाद आपको उसका आंसर का साथ मैं यहाँ पे दिखाऊं। हाथ को हाथ न सूझना। अगला क्वेश्चन है हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना, हाथ लगना। अब सभी का उत्तर एक एक करके बता। हाथ को हाथ न सूझना, इसका मीनिंग होता है अंधेरे होना। गाँव में आज भी बिजली की समस्या, रात को बाहर निकला तो हाथ को हाथ नहीं सूझता, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरा क्वेश्चन था हाथ साफ करना, इसका मीनिंग है चोरी करना। शादी वाले घर में सतर्क रहना जरूरी है, वरना कोई भी हाथ साफ कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ पैर फूलना, घर से डर से घबरा जाना। इसका वाक्य है सड़क पर चलते चलते अचानक सांप देखा तो रामू के हाथ पर फूल गए, यानी डर से वो घबरा गया। अगला क्वेश्चन है हाथों हाथ लेना यानी स्वागत। बेटे के विदेश से लौटने पर माँ पिताजी ने उन्हें हाथों हाथ लिया, उन्हें उनका स्वागत किया। हाथ लगना यानी अचानक मिल जाना। मंदिर जाते वक्त अचानक 500 का नोट मेरे हाथ लग गया, यानी अचानक कुछ मिल गया। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैसी लगी हमारी यह वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सबको भी शेयर कीजिए।